चिराग हूँ यीशु नाम का, जलता हूँ उसकी शान में। मैं चिराग हूँ यीशु नाम का, जलता हूँ उसकी शान। अपने हाथों को उठा के गाओ। मैं चिराग हूँ यीशु नाम का, जलता हूँ उसकी शान में। मुझे क्या बुझाएगी आँधियाँ, मुझे क्या बुझाएगी आँधियाँ। मैं हूँ पाक रूह की आग में। मैं चिराग हूँ यीशु नाम का, जलता हूँ उसकी शान में। मैं चिराग हूँ यीशु नाम का, जलता हूँ उसकी शान में। मैं भरा हूँ उसके कलाम से और जिंदगी के पैगाम से। मैं भरा हूँ उसके कलाम से और जिंदगी के पैगाम से। है ईमान की आग लगी हुई मेरी रूह में, मेरी जान में। है ईमान की आग लगी हुई मेरी रूह में, मेरी जान में। मैं चिराग हूँ यीशु नाम का, जलता हूँ उसकी शान में। मुझे क्या बुझाएगी आँधियाँ, मुझे क्या बुझाएगी आँधियाँ। मैं हूँ पाक रूह की अमान में। मैं चिराग हूँ यीशु नाम का, जलता हूँ उसकी शान में। मैं चिराग हूँ यीशु नाम का, जलता हूँ उसकी शान में। मैं नूर का फर्जंद हूँ, रूहे खुदा की पसंद हूँ। मैं नूर का फर्जंद हूँ, रूहे खुदा की पसंद हूँ। मेरी रोशनी में जन्म लिया एक आशिकी के मकान में। मेरी रोशनी ने जन्म लिया एक आशिकी के मकान। सब गाएंगे हाथों को उठा के। मुझे क्या बुझाएगी आँधियाँ, मुझे क्या बुझाएगी आँधियाँ। मैं हूँ पाक रूह की अमान में। मैं चिराग हूँ यीशु नाम का, जलता हूँ उसकी शान में। मैं चिराग हूँ यीशु नाम का, जलता हूँ उसकी शान में। मैं चिराग हूँ यीशु नाम का, जलता हूँ उसकी शान में। मैं चिराग हूँ यीशु नाम का, जलता हूँ उसकी शान में। मैं चिराग हूँ यीशु नाम का, जलता हूँ उसकी शान में। मैं चिराग हूँ यीशु नाम
यीशु नाम का जलता हूँ उसकी शान में। मैं चिराग हूँ यीशु नाम का जलता उसकी शान में। मैं चिराग हूँ यीशु नाम का जलता हूँ उसकी शान में। मैं नूर का फर्जंद हूँ, रूहे खुदा की पसंद हूँ। मैं नूर का फर्जंद हूँ, रूहे खुदा की पसंद हूँ। मेरी रोशनी ने जन्म लिया एक राशती के मकान ने। मेरी रोशनी ने जन्म लिया एक राशती के मकान ने। मुझे क्या बुझाएगी आँधियाँ, मुझे क्या बुझाएगी आँधियाँ। मैं हूँ पाक रूह की अमान में। मैं भरा हूँ उसके कलाम से और जिंदगी पैगाम से। मैं भरा हूँ उसके कलाम से और जिंदगी के पैगाम से। है ईमान की आग लगी हुई मेरी रूह में, मेरी जान में। है ईमान की आग लगी हुई मेरी रूह में, मेरी जान में। मुझे क्या बुझाएगी आँधियाँ, मुझे क्या बुझाएगी आँधियाँ। मैं हूँ पाक रूह की अमान में। मैं चिराग हूँ यीशु नाम का जलता हूँ उसकी शान में। मैं चिराग हूँ यीशु नाम का जलता हूँ उसकी शान में। मैं भरा हूँ उसके कलाम से और जिंदगी के पैगाम से। मैं भरा हूँ उसके कलाम से और जिंदगी के पैगाम से। है ईमान की आग लगी हुई मेरी रूह में, मेरी जान में। है ईमान की आग लगी हुई मेरी रूह में, मेरी जान में। मैं चिराग हूँ यीशु नाम का जलता हूँ उसकी शान में। मुझे क्या बुझाएगी आँधियाँ, मुझे क्या बुझाएगी आँधियाँ। मैं हूँ पाक रूह की अमान में। मैं चिराग
चिराग हूँ, यीशु नाम का जलता हूँ, उसकी शान में मैं चिराग हूँ, यीशु नाम का जलता हूँ, उसकी शान में लिया एक आशिकी के मकान में मेरी रोशनी ने जन्म लिया, एक आशिकी के मकान। सब गाएंगे हाथों को उठा के। मुझे क्या बुझाएगी आँधियाँ, मुझे क्या बुझाएगी आँधियाँ, मैं हूँ पाक रूह की अमान में, मैं चिराग हूँ, यीशु नाम का जलता हूँ, उसकी शान में मैं चिराग हूँ, यीशु नाम का जलता हूँ, उसकी शान में मैं चिराग हूँ, यीशु नाम का जलता हूँ, उसकी शान में मैं चिराग हूँ, यीशु नाम का जलता हूँ, उसकी शान में मैं चिराग हूँ, यीशु नाम का जलता हूँ, उसकी शान में मैं चिराग हूँ, यीशु नाम का जलता हूँ, उसकी शान में मैं चिराग हूँ, यीशु नाम का जलता हूँ, उसकी शान में मैं चिराग हूँ, यीशु नाम का जलता हूँ, उसकी शान में मैं चिराग हूँ, यीशु नाम का जलता हूँ, उसकी शान में मैं चिराग हूँ, यीशु नाम का जलता हूँ, उसकी शान में। सबको जय मसीह की। परमेश्वर की प्रेजेंस में मैं आपका स्वागत करती हूँ। रोज़ की रोटी एवरीडे मन्ना प्रोग्राम में मैं आपका स्वागत करती हूँ। मेरा विश्वास है कि जितने भी मसीह हैं, जिन लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण किया है, जिनका परमेश्वर जीविता खुदावंद प्रभु यीशु मसीह है, उनकी लाइफ सेम नहीं रहेंगी। प्रभु आपको नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाएगा। प्रभु आपको हेड बनाएगा, टॉप पर रखेगा। परमेश्वर ब्लेस करेगा, लिमिटेशंस को ख़त्म करेगा, प्रभु हदों को बढ़ाएगा। जिस तरह से परमेश्वर ने हमारी लिमिटेशंस को ख़त्म किया है, हदों को बढ़ाया। कि पहले जब मैं बोलती थी तो एक लिमिटेड टाइम तक बोल पाती थी। प्रभु में आने से पहले 3 मिनट 4 मिनट तक बोल पाती थी, लेकिन प्रभु में आने के बाद परमेश्वर ने हदों को बढ़ाया। कई घंटे लगातार बोलते हैं, काम करते हैं प्रभु के, और फिर भी सेम एज इट इज़ प्रभु की दया से एक ग्रेसफुल वॉइस रहती है। तो मेरा विश्वास है कि आपकी लाइफ की जो भी चुनौतियां हैं, जो भी कठिनाइयां हैं, उन कठिनाइयों में से परमेश्वर आपको बाहर निकालेगा। आपकी लाइफ के चैलेंज जो हैं, उनमें से परमेश्वर आपको बाहर निकालेगा। प्रभु लिमिटेशंस को ख़त्म करेगा, हदों को बढ़ाएगा परमेश्वर, बाउंड्रीज को बड़ा करेगा, आपकी टेस्टमनी को बड़ा करेगा परमेश्वर, आपकी टेस्टमनी को फैलाएगा। मेरी ये प्रार्थना है, क्योंकि हमने खुद परमेश्वर की जीवित सामर्थ्य का हमने स्वाद चखा है। हम केवल हिस्ट्री के टीचर नहीं जो केवल
दूसरों के एक्सपीरियंस जो हज़ारों साल पहले किसी व्यक्ति के लाइफ में एक्सपीरियंस हुआ उसे ही नहीं केवल बता रहे हैं। हमने अपने जीवन में परमेश्वर के उस जीवित सामर्थ्य को देखा, परमेश्वर का एक्सपीरियंस, प्रभु के सामर्थ्य का, हीलिंग का, उसके डिलीवरेंस, उसकी चंगाई का एक्सपीरियंस हमने खुद देखा है। आत्मिक दर्शनों को जो याकूब देखता था, उन दर्शनों को खुद हमने देखा है अपनी आज स्पिरिचुअल आई से। जो पवित्र आत्मा से लोग भरे थे, जो 120 लोग प्रार्थना कर रहे थे, वैसे ही सेम पवित्र आत्मा से भरकर हमने खुद पवित्र आत्मा का टेस्ट चखा है। सो परमेश्वर का वचन जो है वो एक सा रहने वाला परमेश्वर है, लेकिन अलग अलग समय पर परमेश्वर अपने लोगों को चुनता है, उन पर दया करता, अनुग्रह करता है, अपने कामों के लिए परमेश्वर इस्तेमाल करता, ऊंचा करता है, एक टेस्टिमनी को क्रिएट करता है। सो यदि आप भी प्रभु में बने और परमेश्वर के साथ साथ आप चलें तो परमेश्वर दया करेगा, परमेश्वर साइंस वंडर्स करेगा, मिरेकल्स करेगा, प्रभु चुनेगा आपको, परमेश्वर आपसे बात करेगा, परमेश्वर अलग करेगा, उत्तम भाग परमेश्वर देगा। जो वरदान जो परमेश्वर ने ठहराए वो वरदान परमेश्वर आपको देगा, वो बेस्ट देगा। आपकी योग्यताएं वेस्ट नहीं होंगी, आपके टैलेंट वेस्ट नहीं करने देगा परमेश्वर, आपके गिफ्ट वेस्ट नहीं होंगे। प्रभु आपको इस्तेमाल करेगा, परमेश्वर आपको चुनेगा और परमेश्वर की सेवा जब आप करेंगे किसी भी रीति से परमेश्वर आपको प्रतिफल देगा। जब आप प्रभु के वचन को पूरा करेंगे, एक अच्छे स्ट्रॉन्ग क्रिश्चियन, विश्वासी, अफेक्टिव क्रिश्चियन बनेंगे तो परमेश्वर उसका प्रतिफल देगा, प्रभु ब्लेस करेगा। हालेलुया। तो परमेश्वर में बने रहना इंपॉर्टेंट है, प्रभु में बने रहना, पाप से दूर रहना। आप जानते पाप की मजदूरी मौत है। जो भी जन पाप में गिरता है तो वो दुष्ट आत्मा को, शैतान को अपने जीवन में न्योता देता है कि वो बीमारियों को और तिरस्कार को, बेइज्जती को, शर्मिंदगी को वो लेकर आए और लाइफ जो है वो खराब और डाउनफॉल में चली जाए। सो पाप जो है वो एक व्यक्ति को किसी भी तरह से सुखी नहीं रहने देता, किसी भी तरह से शांति में या परमेश्वर के करीब नहीं रहने देता। सो हर एक विश्वासी को जो मसीह में है उसे पाप से दूर रहना चाहिए। क्या कभी आपने सुना है कि पाप और परमेश्वर का अनुग्रह कभी साथ साथ चल रहे हैं? यदि कोई व्यक्ति पाप करता है तो अनुग्रह उसके जीवन से हट जाता, परमेश्वर की कृपा और परमेश्वर की दया उसके जीवन से दूर हो जाती है। यदि कोई व्यक्ति पवित्रताई में जीवन जी रहा है, प्रेयरफुल जीवन जी रहा है, परमेश्वर के वचन के अनुसार जीवन जी रहा है, तब परमेश्वर की ग्रेस और परमेश्वर की दया, परमेश्वर का अनुग्रह उसके साथ चलता है। सो ये पाप और अनुग्रह दोनों एक साथ नहीं चल सकते हैं। आपको दोनों में से एक को चुनना होगा आपको। और यदि अनुग्रह चाहिए तो पाप से दूर रहना है। यदि आप पाप में हैं तो परमेश्वर का अनुग्रह आप पर नहीं हो सकता। तो यदि परमेश्वर ने नूह जैसे एक व्यक्ति को चुन लिया पूरी दुनिया में से, पूरे वर्ल्ड में से, पूरी मानव जाति में से, तो वो इसीलिए चुना ना परमेश्वर ने क्योंकि उसने पाप को दूर रखा अपनी लाइफ से, पाप का इनकार किया, अलगताई में रहा, परमेश्वर के संग संग चलता रहा, खराई से चलता रहा। इसीलिए ही तो परमेश्वर ने उसे चुना। सो जो पाप है कि व्यक्ति के जीवन में से परमेश्वर के अनुग्रह को, परमेश्वर के फेवर को, परमेश्वर की सामर्थ्य को उसकी लाइफ से अलग कर देता है। पाप जो है पवित्र आत्मा को किसी के जीवन से अलग कर देता है। पाप अशांति को लेकर आता है। पाप परमेश्वर की ग्रेस से दूर कर देता है। पाप परमेश्वर के शरण स्थान से आपको उसकी उपस्थिति से दूर कर देता है। सो आज एक विश्वासी को इस धुन में नहीं रहना चाहिए कि प्रभु मुझे ये दे दे, मुझे ब्लेस कर दे, मुझे प्रमोशंस दे दे, मुझे पैसा दे दे, मुझे धन दे दे, मुझे तरक्की दे दे। बल्कि हर एक विश्वासी को सबसे पहले ये सुनिश्चित करना चाहिए कि हे परमेश्वर, तेरा पवित्र आत्मा मेरे जीवन में बना रहे, तेरी उपस्थिति मेरे जीवन में बनी रहे। हे परमेश्वर, तेरा अनुग्रह, तेरा फेवर मेरे जीवन में बना रहे। हे परमेश्वर, तेरी कृपा और दया की निगाह मेरे जीवन में बनी रहे। हे परमेश्वर, तेरा अनुग्रह मेरे जीवन में प्रकट होता रहे, तेरी सच्ची शांति मेरे जीवन में बनी रहे। आज एक विश्वासी की यही प्रथम प्रेयर होनी चाहिए कि परमेश्वर मुझे स्पिरिचुअली ग्रो करे, स्पिरिचुअली इस्तेमाल करे, अपने गहरे भेदों को मुझ पर जाहिर करें। सो गहरे भेद भी तो तभी जाहिर होंगे जब आप वचन को पढ़ेंगे। यदि आज तक आपने बाइबल ही नहीं पढ़ी तो परमेश्वर कैसे अपने गहरे भेदों को आप पर जाहिर करें। हालेलुया। सो यदि आप चाहते हैं कि परमेश्वर मेरे से बात करे, प्रभु सपनों में मेरे से बात करे,
तो सोने से पहले आपको प्रार्थना करना होगा, आपको प्रेयर में जाना होगा, डेली प्रार्थना करनी होगी। तभी परमेश्वर आपसे बात करेंगे सपनों में, तभी परमेश्वर स्वर्गीय दर्शन आपको देंगे। यदि आप पवित्रता में जीवन जी रहे हैं तभी परमेश्वर आपको रोगों से और प्रॉब्लम से दूर रखेंगे। यदि आप चाहते हैं कि परमेश्वर मेरे घराने में से, मेरे परिवार में से मुझे ऊंचा करें, परमेश्वर मुझे धन्य बनाए, मेरे नाम को ग्रेट करें, तो परमेश्वर ने मरियम के नाम को ग्रेट किया, उसे धन्य कहा। सब स्त्रियों में से, पूरी मानव जाति की सभी लेडीज़ में से परमेश्वर ने उसे धन्य कहा। तो वो इसीलिए कहा ना, क्योंकि वो पवित्रताई में अपना जीवन जी रही थी। तो यदि कोई व्यक्ति पाप में है, व्यभिचार में है, गलत रिलेशनशिप्स में है, तो कैसे परमेश्वर फिर उस वचन को पूरा कर सकता है जो परमेश्वर ने अब्राहम के साथ, इसहाक के साथ, याकूब और यूसुफ के साथ परमेश्वर ने वचन को बांधा? वो कैसे वचन पूरा हो सकता है? पवित्रताई में रहना होगा। यदि कोई व्यक्ति पाप करता है, व्यभिचार करता है, तो अपनी ही देह के विरुद्ध पाप करता है। तो जब आप पाप से बचेंगे, परमेश्वर बीमारियों से बचा कर रखेगा। जब आप पाप से, गलत चीज़ों से दूर रहेंगे तो परमेश्वर अनुग्रह में रखेगा। आज ही से फैसला करेंगे, प्रभु हम तेरे करीब रहेंगे, तेरा अनुग्रह मेरे जीवन में बना रहे। और हम अपने जीवन में अलग तरह की विभिन्न परिस्थितियों में से हमेशा परमेश्वर से ये प्रार्थना करते हैं और ये एक्सपेक्ट करते हैं, ये इच्छा करते हैं कि प्रभु जी तेरा अनुग्रह है मेरे जीवन में बना रहे, तेरी सच्ची शांति मेरे जीवन में बनी रहे। और हम विश्वास करते हैं कि परमेश्वर अपने चिन्ह और चमत्कारों को हमारी लाइफ में प्रकट करेगा। और हम ये विश्वास करते हैं, अंगीकार करते हैं कि परमेश्वर हमारे जीवन में मिरेकल्स करेगा। और हम ये चाहते हैं कि प्रभु मिरेकल करे, और हम ये इच्छा भी रखते हैं कि परमेश्वर मिरेकल करे। लेकिन यदि हम परमेश्वर के वचन में पढ़ें, यिर्मयाह 5:25 में लिखा कि परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों ही के कारण वे रुक गए। हम चाहते हैं कि परमेश्वर हमारी लाइफ में मिरेकल्स करे, हम चाहते हैं परमेश्वर अनुग्रह करे, हम चाहते हैं परमेश्वर हमारे लिए बात करे, हम चाहते हैं कि परमेश्वर हमारी लाइफ में काम करे, मिरेकल्स करे। लेकिन वचन कहता है कि लेकिन वो मिरेकल्स हो नहीं पाते तुम्हारी लाइफ में, वो चिन्ह और चमत्कार तुम्हारी लाइफ में प्रकट नहीं हो पाते हैं। यदि तुम हील नहीं हो पाते, वो मिरेकल्स नहीं हो पा रहे, तुम्हारे अधर्म के कामों ही के कारण वे रुक गए हैं। वो मिरेकल्स क्यों रुक गए? तुम्हारे अधर्म के कामों के कारण और तुम्हारे पापों ही के कारण तुम्हारी भलाई नहीं होती। यदि आज कोई व्यक्ति अपनी लाइफ में स्ट्रगल कर रहा है परमेश्वर से अपने मिरेकल को लेने के लिए, तो उसे आज से अपने आप को चेक करना पड़ेगा, अपने आप को जांचना पड़ेगा कि कहाँ कमी है, किस जगह पर लीकेज है, किस जगह पर सुधार की आवश्यकता है, किस जगह पर मैं अपने आप को और अच्छा करूं और सेट करूं और वचन के अकॉर्डिंग करूं। क्योंकि परमेश्वर कहता है मैं तैयार हूं तुम्हें मिरेकल देने के लिए, तुम्हें ब्लेस करने के लिए, तुम्हें चंगा करने के लिए, लेकिन तुम्हारे ही अधर्म के कामों के कारण वो मिरेकल्स तुम्हारी लाइफ में आने से रुक गए हैं, और तुम्हारे ही पापों के कारण भलाई तुम्हारे जीवन में हो नहीं पा रही। यदि हम परमेश्वर के वचन में देखें तो दाऊद राजा, जिसे परमेश्वर ने चुना, अभिषेक किया, मसा किया, पूरा इज़राइल दे दिया, एक तेजस्वी, एक स्ट्रॉन्ग राजा जो कभी हारा नहीं, सो ऐसा स्ट्रॉन्ग किंगडम उसे परमेश्वर ने राज्य दिया। तो देखिए कैसे जब वो पाप में पड़ा, वो व्यभिचार में पड़ा, वो सिन में पड़ा, परमेश्वर का वचन कहता है कि जैसे वो अपनी सेना के एक सैनिक की पत्नी के साथ जब उसने व्यभिचार किया, वो पाप में गिर गया, और जब उसने सुना कि उस सैनिक की पत्नी जो है वो गर्भवती हो चुकी है, तो उसने अपने उस सैनिक को मरवा दिया। तो उसके पाप में जाने की वजह से, व्यभिचार की वजह से जब वो गिर गया, तो परमेश्वर की ग्रेस, परमेश्वर का अनुग्रह उसके जीवन से हट गया। और जब किसी व्यक्ति के जीवन से परमेश्वर का अनुग्रह हटता है तो वो उसकी लाइफ जो है वो बेमानी हो जाती है, शांत हो जाती है, मन बेचैन हो जाता है, विचलित हो जाती है जीवन, और ऐसा लगता है कि जैसे शैतान ने सभी ओर से अटैक्स कर दिए हों। परमेश्वर की सुरक्षा खत्म हो जाती है, अस्थिरता जीवन में आ जाती है, टेम्पररी हो जाता है सब कुछ। और सेम वैसा ही दाऊद ने एक्सपीरियंस किया कि वो तो परमेश्वर का अनुग्रह उस पर था, चिन्ह और चमत्कारों को, मिरेकल्स को परमेश्वर के देख रहा था, लेकिन जैसे ही उसने अधर्म किया, जैसे अधर्म का काम किया, जैसे ही पाप किया, तो लिखा है कि वो ग्रेस, वो अनुग्रह उसके जीवन से हट गया।
उसके परिवार पर विपत्ति आने लगी और उसके बच्चे उसके खुद के विरोध में हो गए, और जिस जगह से उसने शुरू किया था फिर से नीचे गिर गया, और फिर वहीं से उसने एक से शुरुआत करनी पड़ी अपने राज्य को वापस लेने के लिए। फिर से वो जंगलों में भटकने लगा जैसे पहले वो स्ट्रगल कर रहा था। और जब उसका मन बेचैन हो गया और कहीं से शांति नहीं मिली पाप में पड़ने की वजह से, तो वो फिर परमेश्वर के सामने उसने घुटने टेके, परमेश्वर के आगे आया। जब हम प्रभु के वचन में देखेंगे, वचन संहिता 51 में लिखा, वो परमेश्वर से फिर प्रार्थना करता है, प्रभु के अनुग्रह को मांगता है, परमेश्वर की दया को मांगता है, वो पश्चाताप करता है। परमेश्वर के वचन में लिखा, दाऊद कहता है, हे परमेश्वर अपनी करुणा के अनुसार मुझ पर अनुग्रह कर, अपनी बड़ी दया के अनुसार मेरे अपराधों को मिटा दे, मुझे भली भांति धोकर मेरा धर्म दूर कर और मेरा पाप छुड़ाकर मुझे शुद्ध कर। हे परमेश्वर अपनी करुणा के अनुसार मुझ पर अनुग्रह कर, अपनी बड़ी दया के अनुसार मुझ पर अनुग्रह कर, अपनी दया के अनुसार मेरे अपराधों को मिटा दे। जब वो उसने देखा कि उसकी लाइफ पूरी तरह से अशांत हो चुकी है, फेवर जाता रहा है, अनुग्रह जाता रहा है, तब उसने दुआ की परमेश्वर के आगे, हे परमेश्वर अपनी बड़ी दया के अनुसार मुझ पर अनुग्रह कर, अपनी बड़ी दया के अनुसार मेरे अपराधों को मिटा दे। उसने कहा कि मुझे अपने सामने से निकाल ना दे, अपने पवित्र आत्मा को मुझसे अलग ना कर। हे परमेश्वर मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर और मेरे भीतर स्थिर आत्मा नए सिरे से डाल दे। सो इस तरह से वो परमेश्वर के आगे गया, उसने पश्चाताप किया, उसने घुटने लगाए और परमेश्वर से अपने पापों की क्षमा मांगी, उसने तौबा की और परमेश्वर के अनुग्रह को मांगा। यदि कोई व्यक्ति पाप में है और अशांत है, अपने जीवन में अस्थिर महसूस कर रहा है, यदि उसे लगता है कि मेरे जीवन में परमेश्वर का अनुग्रह नहीं रहा, तो दाऊद की तरह आज ही से घुटनों पर आएं और तौबा करें, पश्चाताप करें। यदि आपके जीवन से परमेश्वर का अनुग्रह उठ चुका है, तो वो अनुग्रह कैसे आपके जीवन में वापस आएगा, कैसे रिस्टोर होगा? जब आप पश्चाताप करेंगे, तौबा करेंगे, मन फिराएंगे। वचन में लिखा कि जब मरियम और हारून परमेश्वर के दास मूसा के विरुद्ध बुड़बुड़ाने लगे, कुड़कुड़ाने लगे, बातें करने लगे उसके विरोध में, तो परमेश्वर को क्रोध आया। परमेश्वर ने गुस्सा किया कि मेरे अभिषिक्त दास के विरुद्ध कोई कड़वी बातें कैसे बोल सकता है। लिखा कि परमेश्वर का बादल उस जगह से हट गया, परमेश्वर का अनुग्रह हट गया यानी कि, और परमेश्वर ने मरियम को जो है वो कहते हैं कि कोढ़ से उसकी बॉडी हिम से भी अधिक श्वेत हो गई, उसे कोड़ी कर दिया गया। परमेश्वर का अनुग्रह जब उसके जीवन से हटा। दाऊद ने तो शाऊल जैसे उस व्यक्ति के विरुद्ध में भी कुछ नहीं किया जिस पर से परमेश्वर का अनुग्रह हट चुका था। और देखिए, यदि कोई व्यक्ति ऐसे अभिषिक्त दास के खिलाफ बोले जिस पर कि परमेश्वर का दया का हाथ है, जिसे परमेश्वर माइटी वेज के साथ इस्तेमाल कर रहा है, तो सोचिए उसका क्या रिजल्ट होगा। तो ये मरियम जो थी अपने भाई मूसा के विरुद्ध, प्रभु के दास के विरुद्ध कुड़कुड़ाई, और परमेश्वर का फेवर, परमेश्वर का अनुग्रह मरियम के जीवन से हटा और कोढ़ उसके जीवन में आया, चमड़ी का रोग उसे हो गया। और फिर उसे पश्चाताप करना पड़ा जब प्रभु के दास ने प्रार्थना की कि हे परमेश्वर दया कर, हे परमेश्वर अनुग्रह कर, खुदावंदी से चंगा कर। उसे पश्चाताप करना पड़ा, 7 दिन उसे बाहर रखना पड़ा, और परमेश्वर ने दया किया, अनुग्रह किया, उसे चंगा किया। सो पश्चाताप इंपॉर्टेंट है आपके जीवन में। यदि परमेश्वर का अनुग्रह, उसका फेवर चाहिए, यदि चाहते हैं प्रभु मिरेकल्स करे, तो वचन कहता है तुम्हारे अधर्म के कामों के कारण वो मिरेकल्स रुक चुके हैं, तुम्हारे पापों ही के कारण तुम्हारे जीवन में भलाई नहीं हो पा रही। तो जैसे दाऊद ने पश्चाताप किया, तौबा की, हे परमेश्वर मुझ पर दया कर, अनुग्रह कर, कहता है परमेश्वर अपनी करुणा के अनुसार मुझ पर अनुग्रह कर, अपनी बड़ी दया के अनुसार मेरे अपराधों को मिटा दे, मुझे भली भांति धोकर मेरा धर्म दूर कर परमेश्वर। हे परमेश्वर अपने पाप छुड़ाकर मुझे शुद्ध कर। तो उसी तरह से जब आप भी प्रभु के नाम में पश्चाताप करते, तौबा करते, प्रभु का अनुग्रह वापस आता है, परमेश्वर फेवर देता है, परमेश्वर दया करता है। पश्चाताप करेंगे, प्रभु का अनुग्रह आएगा आपके जीवनों में, लौट आएगा, जैसे दाऊद के जीवन में परमेश्वर का अनुग्रह लौट आया। क्योंकि जब किसी व्यक्ति के जीवन से परमेश्वर का अनुग्रह उठता है तो लाइफ स्ट्रगल से भर जाती, जैसे दाऊद की, जैसे आदम और हवा की, जो परमेश्वर के घर में एक मालिक की तरह रह रहे थे अदन में, और सब कुछ उनके हाथ में था, और आज्ञा उल्लंघन करने से पहले, परमेश्वर का वचन तोड़ने से पहले जिस फल को चाहे खा सकते थे,
लेकिन जैसे ही वो परमेश्वर की ग्रेस से हटे, अनुग्रह उनके जीवन से हटा, तो वही लोग जो थे, वही आदम और हवा, कड़ी मेहनत, सख्त मेहनत का फल भी उन्हें नहीं मिल पाया। परमेश्वर के वचन से जब दूर हुए, पाप किया, अनुग्रह उनके जीवन से हटा, तो परमेश्वर ने कहा था ना कि ये भूमि जिस पर तू कड़ी मेहनत करेगा, उस पर से तू दुख की रोटी खाएगा। ये भूमि तेरे कारण श्रापित है और ये भूमि तेरे लिए कांटे, ऊंट कुटारे उगाएंगे। तो जो भी इसमें उगाएगा वो दुख के साथ खाएगा और तो इस भूमि में मिल जाएगा। तो इस तरह से जो पहले आदम और हवा को फल खाते थे और काम करते थे और परमेश्वर के संग रहते थे, परमेश्वर की उपस्थिति में रहते थे, प्रभु के अनुग्रह में ठहरे हुए थे और स्ट्रगल फ्री थी लाइफ, लेकिन पाप की वजह से कड़ी मेहनत का भी, सख्त मेहनत का भी फल नहीं मिल पाया। अपने माथे के पसीने की रोटी खाते थे और जिस भूमि पर वो उपज उपजाते थे, जिस भूमि पर काम करते थे, वो भूमि उनके लिए कांटे उगाती, ऊंट कटारे उगाती थी। सो इसी तरह से जब किसी व्यक्ति के लाइफ में अनुग्रह उठता है और किसी व्यक्ति की लाइफ में पाप आता है, तो इसी तरह से जीवन व्यर्थ होते हैं। इसी तरह से मेहनतें जो है ना, हार्ड वर्क वेस्ट होते हैं, मेहनतें व्यर्थ होती हैं, मेहनतों का अच्छा फल नहीं मिल पाता लोगों को। सो इसी तरह से स्ट्रगल होती है, गिफ्ट खराब होते हैं, योग्यताएं व्यर्थ होती हैं, टैलेंट वेस्ट होते हैं लोगों के। आज से तौबा करें, पश्चाताप करें, परमेश्वर के आगे अपने आप को लेकर जाएं, प्रार्थना में घुटनों पर पवित्रताई में जीवन जिएं, किसी अभिषिक्त के विरुद्ध खिलाफ ना बोलें, जेलसी ना करें, कुड़कुड़ाएं ना, किसी के बारे में भद्दी बात आपके मुंह से ना निकले। तो आप देखेंगे किस तरह से परमेश्वर का अनुग्रह आपके जीवन में बना रहेगा, क्योंकि जिस परमेश्वर से आप अनुग्रह मांग रहे हैं वो तो ऐसा परमेश्वर है जिसने के क्रूस पर से उन लोगों के लिए भी दुआ की जिन लोगों ने परमेश्वर को मारा पीटा, जिन लोगों ने परमेश्वर के कपड़े फाड़े, जिन लोगों ने परमेश्वर को दुख दिया, क्रूस पर चढ़ाया, उनके लिए भी परमेश्वर ने प्रार्थना की कि हे परमेश्वर इन्हें माफ़ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या करते हैं, इन्हें माफ़ कर परमेश्वर। सो ऐसे परमेश्वर की संतान हैं आप, और यदि आप दूसरों को माफ़ नहीं करते, यदि आपके मन में वैर भाव है, यदि आप इतना विरोध करते, इतना खिलाफ बोलते हैं, आपकी ज़ुबान इतनी कड़वी हो चुकी है, तो फिर कैसे वो ग्रेस आपके जीवन में आएगी। सो परमेश्वर चाहते हैं कि यदि आप उसकी संतान, उसके बेटे और बेटियां होना चाहते हैं, तो वो प्रभु चाहते हैं कि मुझे पहन लो पूरी तरह से। परमेश्वर को पहनना है आज से, प्रभु को पहन लो पवित्रताई में, प्रभु को पहन लो प्रेयर में, प्रभु को पहन लो अपने चरित्र में, प्रभु को पहन लो पूरी तरह से जैसे परमेश्वर का स्वभाव था। हालेलुया। सो परमेश्वर आपको ब्लेस करेंगे। यदि आप चाहते हैं कि प्रभु का अनुग्रह मेरे जीवन में बना रहे, तो हम क्या करेंगे? परमेश्वर के साथ मेल मिलाप करेंगे, प्रभु के साथ एक मन रहेंगे, प्रार्थना में परमेश्वर के साथ एक मन रहेंगे, वचन में परमेश्वर के साथ एक मन रहेंगे। यदि हम अय्यूब की पुस्तक में देखें, अय्यूब की पुस्तक 22 उसकी 21 में लिखा कि उससे मेल मिलाप कर तब तुझे शांति मिलेगी। परमेश्वर से मेल मिलाप कर तब तुझे शांति मिलेगी और इससे तेरी भलाई होगी। वचन क्या कहता था यिर्मयाह में कि तेरे धर्म के कामों के कारण तुम्हारे मिरेकल्स रुक चुके हैं और तेरे पापों की वजह से तेरी भलाई नहीं हो पा रही। मिरेकल्स कैसे आएंगे, भलाई कैसे होगी? अय्यूब 22 उसकी 21 में लिखा कि परमेश्वर से जब तू मेल मिलाप करेगा तब तुझे सच्ची शांति मिलेगी और तेरी भलाई भी होगी। सो आज से परमेश्वर के साथ मेल मिलाप करें, प्रभु के साथ समय व्यतीत करें। अपने हाथ को उठाएं। धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। प्रभु जी, तेरा पवित्र आत्मा एक एक जन के लाइफ में कार्य करे। जितनी भी कलीसियां हमारे साथ ऑनलाइन जुड़ी हैं, तेरा पवित्र आत्मा इन लोगों को छुए, तेरा अनुग्रह इनके जीवनों में बना रहे, तेरी सच्ची शांति इन लोगों के जीवनों में बनी रहे। परमेश्वर, जिस तरह से दाऊद ने प्रार्थना किया और परमेश्वर तूने उसे मौका दिया, परमेश्वर अपनी सच्ची शांति दी, उसकी लाइफ में अपनी भलाई को दिखाया, उसके जीवन में उसकी बरकतों को रिस्टोर किया खुदावंद, उसके तिरस्कार निरादर को आदर में बदला, उसे फिर से ऊंचा किया, उसे मौका दिया, उसके पापों को माफ किया। परमेश्वर, सेम उसी तरह से आज जितने भी लोग मन फिराई पश्चाताप कर रहे हैं, तेरा पवित्र आत्मा इन लोगों को छुए, इन्हें ब्लेस करे प्रभु,
इनके जीवनों से हर एक दुख को, रोग को दूर करें, उस अशांति को, अस्थिरता को दूर करें परमेश्वर। तेरी दया की निगाह इनके जीवनों पे हो जाए परमेश्वर। इन पर दया करें प्रभु, इनका नाम महान करे, धन्य करे प्रभु, ऊंचा करे परमेश्वर। जिस भी काम में हाथ डाले उस काम में सफलता दे परमेश्वर। तेरी चंगाई, तेरी हीलिंग पावर इन लोगों को छुए, जैसे मरियम को तेरी हीलिंग ने छुआ प्रभु, उसी तरह से तेरी हीलिंग पावर इन लोगों को छुए और ब्लेस करे और हील करे परमेश्वर, और छुटकारा दे और चंगा करे परमेश्वर। हे खुदावंद, तू इनके पाँव को जो जाल में फंसे हुए हैं तू इन्हें छुड़ाएगा, तो अपनी दया की निगाह इन पर करेगा परमेश्वर। तू दयावान परमेश्वर है, अपने अनुग्रह की दृष्टि इन पर करेगा खुदावंद, तू इन्हें ब्लेस करेगा। मरियम ने पश्चाताप किया, उसे आशीषित किया, उसे मौका दिया। जितने भी जन पश्चाताप करेंगे, तौबा करेंगे प्रभु, तो इन्हें मौका देगा, इन्हें तो ब्लेस करेगा, नए रास्ते इनके लिए खोलेगा परमेश्वर। धन्यवाद यीशु, हम मांगते प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन आमीन आमीन। धन्यवाद यीशु। सो सभी कलीसियां प्रभु यीशु मसीह के नाम में परमेश्वर में बनी रहें। आज नाइट के लिए, प्रेयर माउंटेन प्रेयर्स के लिए भी अपने आप को तैयार करें। अपनी टेस्टमनी को शेयर करना ना भूलें, अपनी टेस्टमनीज को भी शेयर करें। सो प्रभु आपको छुए, आपको ब्लेस करे। गॉड ब्लेस यू।